सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से डीआरपी और बीआरपी पद के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, जिसकी अंतिम तिथि प्रयागराज में 12 दिसंबर दी गई थी। इसी तरह से सभी जनपदों में अलग अलग दी गई थी। यह लेटर जो है ये मिशन लखनऊ की तरफ से है, जो सभी जनपदों के लिए था कि आप सभी को डीआरपी और बीआरपी की वैकेंसी कराना है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, इन्होंने जो लेटर जारी किया था, जो पॉलिसी बनाई थी, उसमें है कि संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए या पीजी होना चाहिए तथा उस थीम में जैसे सोशल का है, नॉन फॉर्म का है, इस थीम से रिलेटेड 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु 25 वर्ष से होनी चाहिए कम से कम। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा और तथा आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय का नॉलेज होना चाहिए। फ़ोन चलाने में आप सक्षम हो, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान हो, इस तरह से चीज़ें हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में आपका एक एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद साक्षात्कार होगा। इसी तरह जो है आपका बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जिसे बोलते हैं, उसमें है महिला 12वीं पास होनी चाहिए और वो किसी भी समूह, जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो समूह चल रहे हैं उस समूह की वो सदस्य होनी चाहिए या उस समूह में जुड़ी होनी चाहिए, चाहे वो सदस्य हो चाहे पदाधिकारी हो। कम से कम उनके जुड़ने की अवधि जो हो, समय हो, वो 2 वर्ष पूर्व हो। ऐसा नहीं कि अभी नए नए जुड़कर वो फॉर्म भर ले, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से इनका कार्य जो है बीआरपी का अलग है, डीआरपी का अलग है। बीआरपी को ब्लॉक लेवल पे ही काम करना है, डीआरपी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी किसी भी जनपद पे भेजा जा सकता है। इसी अकॉर्डिंग अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें बीआरपी या डीआरपी का काम क्या है, कैसे करेंगे, जनपदों में जा कर के कैसे वो ट्रेन करेंगे, तो ये आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बीआरपी का भी चयन लिखित तथा साक्षात्कार के आधार पर ही होगा, जो कि उपायुक्त तथा रोजगार मतलब विकास भवन से होगा। दूसरा आपका है, जैसे देखिए कि जो लखनऊ से समय दिया गया तो सभी जनपदों को सेम दिया गया था कि एक इस समय तक आपको करा लेना है, लेकिन सबके जगह सभी जनपदों में अपने अपने काम हैं, इसलिए सभी का समय बदल गया है। सभी जनपद अपने हिसाब से अपना समय दिए हुए हैं। जैसे विज्ञापन की तिथि लखनऊ से दी गई थी 14 दिसंबर और सभी पदों के लिए अंतिम आवेदन की तिथि जो थी वो 31 दिसंबर थी। शॉर्ट लिस्टिंग मतलब जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें देखा जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाया है वो सही है कि नहीं, जो मान्यताएं दी गई है, अर्हताएँ दी गई वो पूरा है कि नहीं, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार की कमी रहेगी तो वो पहले ही हटा दिया जाएगा। इसी तरह से लिखित परीक्षा 10 जनवरी तक करा लेना चाहिए था, लेकिन अभी 10 जनवरी क्या 12 जनवरी तक फॉर्म ही लिए जा रहे हैं, अभी और जनपदों में लिए भी नहीं गए हैं। फिर साक्षात्कार की तिथि लिखित की तिथि दी गई थी और अंतिम परिणाम 16 जनवरी तक देना था, जो कि अभी कहीं से नहीं गया है। ये थी आपकी आज की जानकारी। पेपर कैसे आएगा, ये पेपर मॉडल क्या है, पेपर का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पेपर आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और इस लेटर के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो वो भी बताइएगा, हम देंगे। ये लेटर जो है लखनऊ आपके मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिया गया है, जो कि सभी जनपदों के लिए था। उसके बाद जनपद ने अपने अपने हिसाब से अपनी वैकेंसी के लिए अपने जनपद से समय दिया हुआ है। ये थी जानकारी। आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।